बच्चों लेसन नंबर 1 वीडियो 29 गॉस के नियम के आधार पर किसी अनंत विस्तार वाले आवेशित कुचालक चादर या प्लेट के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना। यह सिद्ध करो कि गॉस के नियम के आधार पर किसी अनंत विस्तार वाली कुचालक चादर के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए, मान लिया ये कोई अनंत विस्तार वाली आवेशित कुचालक चादर है। हमने एक चालक तार लिया और इसके आर पार निकाल दिया। जब हम इस चालक तार को प्लस आवेश देंगे तो वो आवेश इसके माध्यम से समान रूप से इस छड़ के इस चादर के पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। ये इसका पहला पृष्ठ है और इसके दूसरी ओर इसका दूसरा पृष्ठ है। यहाँ बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या यहाँ बिंदु P' है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कैलकुलेट करनी है, पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब क्योंकि इसके दो पृष्ठ हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है हमें। जो पहला पृष्ठ है इसका विद्युत फ्लक्स φE1 और जो दूसरा पृष्ठ है उसका विद्युत फ्लक्स φE2 होगा। तो हम इसकी भाषा कैसे लिखेंगे कि माना कोई अनंत विस्तार वाले आवेशित कुचालक चादर या प्लेट है जिसके दो पृष्ठ हैं जिनके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, जब इसे धनावेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। समान रूप से वितरित हो जाता है तब यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल A तथा विद्युत क्षेत्र E हो तो देखिए, सूत्र विद्युत फ्लक्स φE बराबर E इंटू A से पहले पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स φE1 इक्वल टू होगा E इंटू A। अब क्योंकि प्लेट का दूसरा सिरा भी इसी क्षेत्रफल का है, दूसरा पृष्ठ भी, तो दूसरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स φE2 बराबर भी इतना होगा E इंटू A। यह दोनों पृष्ठों के कारण कुल फ्लक्स φE इक्वल टू हो जाएगा φE1 प्लस φE2। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 में मान रखने पर, जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो φE इक्वल टू हो जाएगा EA प्लस EA, या इसे हम लिख सकते हैं φ इक्वल टू 2EA, या पृष्ठों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगी φE अपॉन 2A। लेकिन इस डेरिवेशन को करना है हमें गॉस के नियम के आधार पर, और जो गॉस का नियम है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A। और हमने कैलकुलेशन, जब इससे पहले हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, मैंने उसमें था कि Q अपॉन A कहीं पर भी आ जाए उसे हम मानते हैं आवेश घनत्व। ठीक, ये है आवेश घनत्व। ठीक, तो इसे Q अपॉन A को लिख देंगे आवेश घनत्व। फॉर्मूला आया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन।
प्रयोग। एक बार फिर समझिए, ये कोई अनंत विस्तार वाली कुचालक चादर या प्लेट है। जब हम इसको धनावेश देते हैं तो आवेश इस पर समान रूप से फैल जाता है। इसका क्षेत्रफल A और विद्युत क्षेत्र E है। क्योंकि इसके दो पृष्ठ हैं, ये पहला पृष्ठ, इसका विद्युत फ्लक्स होगा φ1, इसके बैक साइड में दूसरा पृष्ठ, वो विद्युत फ्लक्स होगा φE2। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है φ = E × A। अब क्योंकि दो प्रश्न है तो विद्युत फ्लक्स दो बार निकलेगा, φ1 बराबर EA, φ2 बराबर × A। यह कुल फ्लक्स हो जाएगा φ बराबर φ1 + φE2। जब मान रखेंगे EA + A या 2EA, या पृष्ठों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = φ/2A। φE क्योंकि डेरिवेशन गॉस के नियम के आधार पर करना है, और गॉस का नियम होता है Q/ε0। तो Q/ε0 × 2A, या इस Q/A को हम लिख सकते हैं सिग्मा। तो ये डेरिवेशन प्रयोग होता है।